बंद हो मुट्ठी तो लाख की, और खुल गई तो। समझ आया? समझ आया? गौरव है अपने पर। जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिर का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को हर जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया कृणवंतो विश्वमार्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता कनक रहा, जिसके पावन पवित्र भावों की रचना स्वयं ईश्वर ने की, वो पावन हिंदू संस्कृति, उसकी प्रतिष्ठा के लिए क्या करना होगा? तुम अपने ही आंगन में अपने स्वाभिमान का धुआं देखोगे या लपलपाती प्रज्वलित गौरव और स्वाभिमान की मशाल के साथ जियोगे? बताओ भारतीयों, तुम्हें निश्चित करना है। काशी जैसा कॉरिडोर बना है, पूरे भारत के ध्वस्त मंदिरों की उसी तरह पुनः प्रतिष्ठा करनी है। और लालची मत बनिएगा, लालच का त्याग कीजिएगा। यहाँ मानवेंद्र बैठे हैं, पता नहीं बैठे हैं कि चले गए, मुझे मालूम नहीं। गली गली गांव गांव एकल का जब कार्यकर्ता जाता है, मैं भी गई थी बनवासी क्षेत्र में, टूटी हुई झोंपड़ियां थीं, तो हमने कहा कि मेरे साथ बहुत सारे सेठ बैठे हैं, मैं लेके गई थी दिल्ली के सेठों को, दूर से पानी लाते हो तो नलका लगवा लो, अपनी घरों की छतें बनवा लो। तो बनवासियों ने कहा दीदी माँ दूर से पानी लाते हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है, हमें बड़ा मजा आता है, हम तो गीत गाते चले जाते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, हम तो किसी कष्ट में नहीं। तो एक बूढ़ी माँ उठ के खड़ी हुई, जर्जर सी थी, बोली साध्वी जी आपके साथ बड़े बड़े सेठ आए हैं, तो हमारे गांव में हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवा दो तो हम धन्य हो जाएंगे। उन्हें अपनी रोटी नहीं चाहिए, वस्त्र नहीं चाहिए, उन्हें हनुमान जी का मंदिर चाहिए। और हम अपनी लालसाओं के लिए बिक जाएंगे? तो हिंदू बिकाऊ माल नहीं होता, धर्म के लिए सर्वस्व का त्याग कर देने की सामर्थ्य हमारे पास है। इसलिए भारत की धरती को अक्षुण्ण बना के रखना है। मैं कैसे उस पार जाऊंगा? जामवंत जी ने कहा कि उठो हनुमान, अपनी शक्ति पहचानो। और ये वचन बड़े अच्छे लग रहे हैं। जामवंत के वचन सुहाए, रामा हो रामा, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, रामा हो रामा, तब लग मोहि परखियो भाई, रामा रामा सह सुख मूल बल खाई, रामा हो रामा, हनुमंत के वचन सुहाए, रामा हो रामा, जब लगे आवऊं सीता ही देखी, रामा हो रामा, होए काज मोहे हर्ष विशेष, रामा हो रामा, जय कहनाय सबन कहूँ माता, रामा रामा चले ओ हर्ष ही हर रघुनाथ, रामा हो रामा, जामवंत के वचन सुहाए, रामा हो रामा, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, रामा हो रामा। जलनिधि रघुपति दूत चारी, रामा हो रामा, तै मैं ना कहो श्रमहारी, रामा हो रामा, जात पवन सुत देवन देखा, रामा हो रामा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, रामा हो रामा, जामवंत के वचन सुहाए, रामा हो रामा, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, रामा हो रामा। बोलिए पवन सुत हनुमान
सबसे पहला लक्ष्य पे पाना है, लक्ष्य को पाना है तो अपनी शक्ति को पहचानना है। ठीक है, ठीक है। और किसी भी कार्य का प्रारंभ अगर मरे दिल से, बुझे दिल से करते हो तो वो संपन्न नहीं होगा। कैसे होगा? हर्ष होना चाहिए, उमंग से चित्त भरा होना चाहिए, मैं कर सकता हूं। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, उमंग हो, उत्साह हो। फिर और क्या होना चाहिए? अपने पुरुषार्थ पे भरोसा नहीं होना चाहिए, रघुवीर की कृपा पे भरोसा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने हृदय में रखा रघुवीर को, रघुनाथ को। और सबसे बड़ा आकर्षण मैनाक, सोने का पहाड़। आओ विश्राम करो। उन्होंने कहा राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। बीच में थोड़ी रुक जाएंगे। लगातार लगातार अधर्म की आंधियां चलती हैं तो लगातार धर्म के दिए प्रज्वलित करने पड़ेंगे। सुरसा मिल गई, उसने मुंह खोला, ये दूने हो गए, वो चौगुनी हो गई, ये 8 गुने हो गए, वो 16 गुनी हो गई, ये 32 गुने हो गए। फिर इन्होंने सोचा कि मैं सुरसा से कंपटीशन थोड़ी करने आया हूं, तो नन्हे से बन गए, भीतर गए, बाहर निकल आए। हाँ? जब आप कार्य करते हो संगठन, संस्था, पार्टी वार्टी में, तो सबसे ज्यादा कठिन है बड़ों से जीतना। अगर तुम उनके कंपटीटर बन जाओगे तो वो टांग पकड़ लेंगे। उनके सामने बड़ा नहीं बनना, छोटे रहो, विनम्र रहो और नाटक नहीं करना, सच्चे दिल से। छोटे बनकर काम बनता है तो काम बनना चाहिए। तो सुरसा ने कहा कि तुम्हें बहुत बल बुद्धि है, आशीर्वाद दे दिया। आगे कौन मिला? आगे सिंगिका मिली। कौन मिली? कंपटीशन की भावना जो होती है वो क्या है? मैं उससे बड़ा हो जाऊं, मैं उससे बड़ा हो जाऊं, मेरे कोई अवसर मिलना चाहिए। हाँ, सारे पंच चुन लिए गए। ये हुआ कि भाई सरपंच कौन बनाए, किसको बनाए? तो बोले सारे पंच कुएं में कूद जाओ, जो पहले निकल आएगा वो सरपंच बना दिया जाएगा। तो कोई निकल पाया होगा? बोलो ना। एक ने कोशिश की, दूसरे ने पैर पकड़ के नीचे खींच लिया, उसने कोशिश की, पैर पकड़ के नीचे खींच लिया। एक बार मेरी केकड़ों से बातें हुई। मैंने कहा केकड़ों, ये तुम पानी के जहाज में डिब्बे का ढक्कन नहीं है, हैं? निकल जाओ, पानी में कूद जाओ। तो केकड़े बोले दीदी माँ, जैसे ही एक निकलने की कोशिश करते दूसरा टांग पकड़ के पीछे खींच लेता है। केकड़ा प्रवृत्ति है ये। क्या है? केकड़ा प्रवृत्ति। और दूसरी बाधा है सिंगिका। वो क्या है? ऊपर घूमती है, उड़ती है। उड़ने वाले पंछियों की छाया जो पानी में रहती पाताल में है, और पंछियों की छाया पकड़ती है, उन्हें नीचे गिरा के उनका भोजन करती है। ये सिंगिका सागर में ही थोड़ी रहती है, हम सबके पास है, हम सबके पास है सिंगिका। पाताल में रहती है, पेट के पाताल में। कौन है जी ये? ईर्षा। जब तक मेरे से छोटा है गुजारा हो जाएगा, मेरे बराबर आ गया तब भी सहन कर लूंगा, और एक उंगल भी मेरे से ज्यादा उठा फिर तो कोई ना कोई दोष ढूंढूंगा और इंटरनेट पे उसका प्रचार करूंगा। ईर्षा, इससे पार पालो। फिर तीसरी देवी कौन मिली जी? लंकिनी। लंकिनी क्या है? भेद बुद्धि, या मारा या थारा। बेचारा वो चाचे ने के घर में पढ़ने आया गांव से शहर में, और चाची ने इतना भेदभाव किया, अब भर भर के अपने बेटे को तो देवे अच्छा सा खाना पीना, और उसे सूखी रोटी भी नहीं मिली। सूख के बेचारा, प्यार भी नहीं, भोजन भी नहीं। एक दिन चाचा जी अखबार पढ़ रहे थे कि मरियल सा कुत्ता आ गया घर में, तो चाचा भतीजे को बोला कि जा, मरियल सा कुत्ता है, इसे निकाल दे घर से बाहर। तो भतीजा धीरे से बोला, चाचा जी लगता है ये भी अपने चाचा के घर रहता होगा तभी इसकी ये दुर्दशा हो गई।
ये मारा ये थारा, मैं और मोर तोर तय माया, जही वस कीने जीव निकाय। मैं मेरा मेरा मेरा, ये क्या भेद बुद्धि। कंपटीशन की भावना से, ईर्ष्या की भावना से और भेद बुद्धि से जो मुक्त हो जाता है, वो अशोक वाटिका में जाके शांति रूपी मां जानकी का दर्शन कर पाता है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।